वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कुछ टाइम से ब्लॉगिंग टाइम से नहीं हो रही थी, लेकिन अब से आपको सारी अपडेट चुकी है। रावी बाहर कर रही है घर की देख रेख। अंदर कुछ गेस्ट आ चुके हैं, कुछ तैयारी चल रही है। अभी बैठे हैं यहाँ पे मौसा जी। यहाँ पे हमारी जो भी हमें सामान लेके जाना था भाभी के लिए, वो थोड़ा बहुत आ चुका है घर में। अभी इस तरीके से भागदौड़ चल रही है, कोई दूसरे कमरे में रेडी हो रहा है। यहाँ पे अभी मेरी विदाउट मेकअप वाली शक्ल पे प्लीज मत जाना, ना ही कोई गंदे से कमेंट करना। दीदी और जीजू का चल रहा है कुछ ज्यादा सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन। तभी मम्मी करा रही है यहाँ पे चाय नाश्ता। ऊपर गए, जाकर देखा कि सारे घर की सजावट हो चुकी है। जो भी पेंडिंग काम था वो सारा हो चुका है। ऊपर गए तो छत पे भी जो टेंट वगैरह का काम था वो भी ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो चुका है। यहाँ पे अभी तक कुछ तो काम रह गया था, लेकिन अभी इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं किया था, क्योंकि गेट पे जो भी मेन सजावट थी वो अभी होनी बाकी थी। वही चल रही है अभी। दोनों जीजा साले अभी छत पे ही घूम रहे हैं अनवी को लेके। यहाँ पे देख रहा दोनों बच्चे आ गए थे, जीजू भी ऊपर रावी को लेके आ गए थे, क्योंकि बाहर चौकीदारी करते हुए बहुत ज्यादा देर हो गई थी, इसलिए अब आए छत पे ये लोग ध्यान रखने के। तभी अनवी को हम लोगों ने रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे और दीदी को जाना है पार्लर। यहाँ पे दीदी को चलते चलते याद आ गई चाय। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी कैब बुक, तभी मेरे को याद आया कि दीदी अभी चाय पी रही है, तो थोड़ा मैं कुछ रुक के काम कर लेती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड ने तुरंत हाय हेलो करने के लिए बोला। मैंने कहा रुक जाओ, भी मैं पहले पार्लर के लिए बुकिंग कर लूँ फिर जाते हैं। यहाँ पे जब तक हम लोग पहुंचे पार्लर, अंजी को मैंने आधा रेडी कर दिया था। अभी आधा रेडी करना बाकी था, तभी ये लोग पहुंच गए थे बैंकेट। अभी कोई भी गेस्ट नहीं आया, बट घर के सारे लोग पहुंच चुके थे। तभी वहाँ पे जिस तरीके से लाइटनिंग वगैरह हो रही थी, अनवी अभी थोड़ा-सा खेले, तो वो सिर्फ़ खेल रही है। बच्चे सिर्फ़ अभी घर के आए हैं, जैसा कि आपको पूरा बैंकेट का वेन्यू दिखाते हुए कुछ इस तरीके से पूरा। सबसे पहले गेस्ट जो थी वो अनवी ही पहुँची थी, तो इसीलिए वो सारा बैंकेट घूम के देख रही है कहाँ पर क्या है, क्या नहीं। अभी उसे अकेले घूमते हुए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अभी सिर्फ़ शाम के 4 बज रहे हैं, और जिस तरीके से अभी धूप आ रही है, अभी पूरा ओपन है। शाम के टाइम पे जब लाइटनिंग वगैरह होगी तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए अभी सिर्फ़ सब लोग घूमने आए हैं। घर के कुछ लोग आ चुके हैं, क्योंकि जो भी भाभी के गेस्ट वगैरह हैं, जो भाभी के घर वाले हैं, उनका भी आने का टाइम हो चुका है। यहाँ पे चाची वगैरह भी आ चुकी हैं, तभी अनवी खेल रही है अपनी दीदी के साथ। अनवी के पापा की ड्यूटी यहाँ पे थोड़ी-सी खत्म हुई, क्योंकि जब भी अनवी के मौसी और मामा आ जाते हैं तो वो उनके साथ खेलती है। यहाँ पे रावी भी पहुँच चुकी है। अभी जिस तरीके से जगह पूरी खाली पड़ी है, तो दोनों को खेलते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया था। अभी डांस करने रही हैं जाके डीजे पर। गाना तो नहीं बज रहा, लेकिन अकेले ही कूदने में मस्ती कर रहे हैं। साथ में उसके मौसी और मामा भी पूरे बहुत अच्छे तरीके से खिला रहे हैं। अभी हम लोग पार्लर में रेडी हो रहे हैं, तभी ये लोग पहुँच गए थे। बार-बार फ़ोन तो आ रहा है, लेकिन अभी हमारा रेडी नहीं हुए थे, तो इसलिए अभी हम लोग आ ही नहीं थे। तभी दोनों बच्चों को सिर्फ़ जीजू और ये अनवी के पापा सँभाल रहे हैं। यहाँ पे अपने मौसी मामा के साथ कुछ इस तरीके से मस्ती करते हुए कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा। फ़्लोर पे मस्ती करने के बाद थक गई, तो अब आई सोफ़े पे बैठने की बारी। यहाँ पे बैठने के साथ ही अपने मामा के साथ फिर से खेलना शुरू कर दिया। पता नहीं उसको क्या ही मज़ा आ रहा था, सोफ़े पे ना बैठ के उसके ऊपर जो भी स्पेस था, उस पे बैठ रही थी और काउंटिंग करके बार-बार नीचे कूद रही थी, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कुछ इस तरीके से उसका मामा उसको खिला रहा है, जैसे वो राज़ी है उस तरीके से वो उसको खिलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी रावी अपनी मौसी के साथ बाहर घूमने में लगी है। तभी मामा ने पकड़ा अनवी को, मौसी ने पकड़ा रावी को, और दोनों ही दोनों बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं। धीरे-धीरे हमारे सारे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे, जीजू भी रेडी हो गए थे। तभी देखा तो हम लोग का भी अभी वेट हो रहा है। बाहर वाले गेस्ट नहीं आए थे, लेकिन हमारी मौसी और भाभियाँ वगैरह जो भी थी, हमारे घर के रिलेटिव वो सारे आ चुके हैं। अभी सिर्फ़ हमारा इंतज़ार हो रहा है, धीरे-धीरे हमारी डाँट पड़नी शुरू हो रही है, क्योंकि जैसे-जैसे घर में गेस्ट आ रहे हैं, वैसी-वैसी हमारी डाँट पड़ रही है, क्योंकि हम लोग को जल्दी पहुँचना था और हम ही दोनों ही सबसे ज़्यादा लेट हो गए हैं। सबके आने के बाद आ गए हमारे दूल्हे राजा, जिनकी एंट्री की बारी थी। सबसे पहले वो आए, उसने ज जल्दी से दीदी जीजा जी के पैर छुए। अभी सिर्फ़ उनका इंतज़ार ही कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे यहाँ पे कुछ रिश्ते बदलने जा रहे हैं। तो अभी सिर्फ़ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किसके पैर छूने हैं, किसके नहीं छूने, क्योंकि अब शायद कुछ रिश्तों में सुमित के भी पैर छुए जाएँगे, इसलिए यहाँ पे अभी सिर्फ़ वही उसकी मस्ती ले रहे हैं सब लोग। सारे गेस्टों से ध्यान हटाते हुए सुमित और मम्मी अब कर रहे हैं मुझे और बार-बार दीदी को फ़ोन। तभी हम लोग भी जल्दी से आ गए थे। यहाँ पे जीजू लेके खड़े हैं अनवी को। सब लोग अभी खड़े हैं, दीदी भैया जो भी थे। यहाँ पे तभी गाड़ी से मैं और मेरी बहन भी आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग गाड़ी से तुरंत उतरे, उसने डाँटना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। लेकिन जैसे उसने हम लोग को तैयार देखा, तो थोड़ा-सा वो शांत हो गया, क्योंकि हम लोग अच्छे लग रहे थे। गाड़ी के साथ उतरते के साथ ही मम्मी और सुमित को तो आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा, बट मुझे कुछ ज़्यादा ही हँसी आ रही थी। मैं हो रही थी यहाँ पे बिल्कुल ढीठ बेशर्म, तो मेरे को आ गई हँसी। मेरे को और दीदी को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पे भाभी से डिस्कशन करते हुए कुछ ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक पे आगे बढ़ना शुरू करा। यहाँ पे जैसे ही हम लोग गए तो पता चला यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ गए थे, इसलिए शायद मम्मी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि शायद हम ही सबसे ज़्यादा पीछे रह गए। जिसे सबसे पहले पहुँचना था, वही सबसे लेट पहुँच रहे हैं। जैसे ही हम लोग पहुँचे, तुरंत हमारी भाभी को भी बुलाया गया जल्दी से गोद भरने के लिए, क्योंकि जो भी टाइम था वो सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा था और सारे फंक्शन होने ज़रूरी थे, क्योंकि गोद भराई के बाद हमारा दूसरा फंक्शन भी था, इसलिए।
यहाँ पे जैसी भाभी आके बैठी तभी देखा जो भी भाभी को हम लोग को सामान देना था, अनवी और रावी को दिख गए थे फ्रूट्स की टोकरी में जो भी उनके जूस थे। तो वहाँ पे वो ज़िद करने लगी कि जूस लेने की। अनवी यहाँ पे रट लगा रही है सिर्फ़ जूस, जूस, जूस। यहाँ पे रावी उसको देख के तुरंत चिल्ला रही है। भाभी को बहुत शांति से बैठे हुए देख के सबने बहुत तारीफ़ करी। आप लोग भी बताना हमारी भाभी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। आप लोग जो भी करना अच्छे कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट कोई भी मत करना। तब तक डीजे बजना स्टार्ट हो गया था, बच्चों ने करना शुरू कर दिया डांस। यहाँ पे साइड से जो भी फंक्शन चल रहा है तभी बच्चे अपनी मस्ती में, ऊपर दूसरी साइड हम लोग भाभी की गोद भर रहे हैं तभी भाई बैठा है दूसरे भैया के साथ। यहाँ पे अनवी अपनी खेल रही है, भैया का बेटा भी साथ में ही खेल रहा है। धीरे धीरे सारे फंक्शन जो भी रस्म थी वो करनी स्टार्ट हो गई थी। सारी फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ चल रही थी टाइम पे। यहाँ पे चाची कर रही है भाभी का तिलक, लाइन वाइज सबने तिलक करा। मम्मी, ताई जी, बड़ी मम्मी सबने धीरे धीरे जाके दुल्हन का श्रृंगार किया। जो भी हम लोग को गोद भरने का जो भी सामान था वारी वारी सबने तिलक करके सबने अपनी भाभी के फंक्शन से साइड से देखते हैं कि तुरंत हमारा केटू लेके जा रहा है अनवी को अपने साथ खेलने के लिए। ये लोग आ गए थे दोनों बाहर, तभी अनवी के पापा भी पीछे से आ गए थे इन लोग को देखते हुए कि क्या ही करेंगे ये दोनों जाकर। यहाँ पर सारा फंक्शन तो अंदर चल रहा है लेकिन इन दोनों बच्चों को पता नहीं बाहर क्या ही मिल रहा था, तो दोनों ही बाहर आके यहाँ पे खेलने लग रहे थे। बाहर आके देखा तो और भी बच्चे थे तो थोड़ा सा बेफिक्र हुए अनवी के पापा यहाँ पे। अभी वो आज उससे फर्स्ट टाइम मिल रही है केटू से, लेकिन अनवी को ऐसा लग रहा है कि शायद पहले भी मिल चुकी है इससे। यहाँ पर जाके देखा तो तभी केटू का बड़ा भाई भी यहाँ पे बैठा है। अंजलि का यहाँ पे हाथ छूट गया था तभी वो जाके तुरंत उसने दोबारा हाथ पकड़ा। दोनों बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तभी आवाज़ लगाई कि बाहर नहीं जाना है और जाके अपनी दीदी के साथ खेलने लगे। यहाँ पे मोई भी खड़ी है, स्नेहा भी खड़ी है। दोनों भैया के बच्चे, दीदी के बच्चे खेल रहे हैं। सबने व्लॉगिंग करते हुए, वीडियो बनाते हुए सबने हाय हेलो किया। यहाँ पे अभी सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि अनवी को जाना है बाहर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वो पीछे हो गई थी। भाई के साथ भी खेलते-खेलते थक गए तो अब आई अकेले खेलने की बारी। सारी दुनिया आगे की तरफ चलती है लेकिन मेरी बेटी चलती है थोड़ा पीछे की तरफ, पता नहीं क्या ही उसको मज़ा आ रहा था उल्टा चलने में। यहाँ पे कोई गया तभी उसके पीछे-पीछे भागने लगी। उसके पीछे-पीछे उसके पापा भाग रहे हैं। भागते-भागते पीछे मुड़कर देखा तभी आ गई थी मम्मी, दीदी और भैया भी। अनवी हो गई खुश क्योंकि मिल गए थे उसे अब उसके सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट लोग। यहाँ पे तभी भाभी और भाई की भी एंट्री आनी स्टार्ट हो गई। जैसे ही वो लोग अंदर आए सब लोग की नज़र उनकी तरफ थी, सारा फंक्शन एक तरफ और भाई-भाभी के ऊपर सबकी नज़र एक तरफ। यहाँ पर जैसे ही जाते ही हम लोगों ने एंगेजमेंट का फंक्शन शुरू कर दिया था। दीदी और मैंने जाके दोनों को पकड़ाई रिंग। एक तरफ खड़ी हुई दीदी, एक तरफ खड़े हुए मैं और कार्तिक। रिंग एक्सचेंज करने के बाद अब आई सबकी फ़ोटो की बारी। तभी दीदी सुमित को छेड़ रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबने लिए सबकी फ़ोटो वगैरह जो भी थी सबने लाइन वाइज सबने स्टार्ट करी। तभी आई हम दोनों की बारी। हम तीनों भाई-बहन का भी थोड़ा-सा फ़ोटोशूट हुआ क्योंकि सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तभी हमारी बन्नों की सहेली गईं अपनी बन्नों से मिलने के लिए। यहाँ पे कुछ नोक-झोंक कर रही थी। तभी यहाँ पे पता नहीं अनवी के पापा क्या ही कर रहे थे, भूल गई थी कि मैं आज का दिन जो है वो वैलेंटाइन डे। तभी इनको याद आया मुझे गुलाब देने का। इनको तो याद नहीं आया, इनको तो याद दिलाया था मेरी दीदी ने जो कि मेरी जेठानी है, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ उनको ही आते हैं, इनको तो आने से रहे। लेकिन तभी इन्होंने वहाँ से एक फूल तोड़ा या चुराया जो भी कह लो। यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं क्योंकि जो भी प्लानिंग थी वो सिर्फ़ मेरी जेठानी और इनकी थी। मेरे को लगा ये मेरे को डांस के लिए बुला रहे हैं तो मैं इनको मना कर रही थी कि नहीं, मेरे पैर में दर्द है, अगर मैं गिर गई तो बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तभी दीदी ने भी मेरे को इनकी तरफ को आगे बढ़ाया। तभी देखती हूँ इन्होंने मेरे को ये सरप्राइज़ दिया। अच्छा तो लगा लेकिन थोड़ा-सा अजीब भी लगा था सबके सामने इस तरीके से इन्होंने मेरे को प्रपोज़ किया। शादी के बाद से शायद पहली बार ही प्रपोज़ किया था। तभी हम लोग को भी साइड करते हुए फिर से सबका फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया। लाइन वाइज़ सब लोग गए, सब लोग अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। दीदी करते हुए हाय। यहाँ पे जो भी इन्होंने मेरे को गुलाब दिया था वही दीदी लगा रही है मेरे बालों में। अब इसी गुलाब को लगा के मैं सारे फंक्शन में घूमने वाली। यहाँ पर दीदी अभी मेरे सारे जूड़े के साथ जंग लड़ते हुए क्योंकि अभी उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको पिन ही नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से वो उसको गुलाब को अटैच कर सकें। तभी साइड से देखते हैं कि मम्मी के जो ऊपर सारा फ्रेंड सर्कल था सब लोग आ गए थे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। मौसी वगैरह जो भी थी वो सब लाइन से खड़ी हुई हैं, भैया वगैरह सब लोग अपनी लाइन से देख रहे हैं क्योंकि बारी-बारी से सबको इंतज़ार है आने का क्योंकि जो दूसरा फंक्शन था उसे स्टार्ट करने में हम लोग को देर हो रही थी। सब लोग चिल्ला रहे थे जल्दी-जल्दी फंक्शन ये वाला फिनिश करो क्योंकि भाभी को जाना है अब अपने घर, तभी यहाँ पे दूसरा फंक्शन स्टार्ट होगा। मम्मी के सारे फ्रेंड्स की फ़ोटो क्लिक कराने के बाद अब आई हमारे भैया और भाभी की बारी। लाइन वाइज़ सब लोग आ रहे हैं, सब लोग अपना नीचे से लाइन लगा के बैठे हैं कि अब किसके बाद कौन आएगा। भैया और भाभी की फ़ोटो के बाद दूसरी मौसी के बच्चे आ गए थे, ये भी दूसरे भाई-भाभी हैं। सब लोग अपनी लाइन से वेट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे हैं, किसी को गोद में लेना है, किसी को साइड में खड़ा होना है। भैया-भाभी के बाद अब आई दीदी-जीजू की बारी। यहाँ पे मोई और काशू का है बहुत ज़्यादा इंतज़ार, अपनी दीदी और मामा की शादी का इंतज़ार। सबकी फ़ोटोज़ होने के बाद अब आई हमारी बन्नों की सहेली की डांस की बारी। बन्नों की सहेली
बन्नू के साथ डांस कर रही थी, तभी अनवी के पापा को कुछ याद आया, करने लगे उन पे पैसों की बारिश। सबका डांस अभी कंटिन्यू है। भाभी के सहेलियों से ध्यान हटाते हुए अब आया सारा फोकस भाई और भाभी पे। भाभी यहाँ पे थोड़ा-सा शर्मा रही थी, तभी भाई गया अपनी साली के साथ डांस करने के लिए। अनवी के पापा के बाद अब आई हमारी भाभी की मम्मी की बारी। यहाँ पे वो साइड से निकल के अभी देख ही रही है कि अभी भी डांस हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। ये देखो सासू माँ को आया अपने दामाद जी पे बड़ा प्यार, गई बहुत जल्दी अपने दामाद जी के पास। तभी हमारी भाभी को याद आया कि उनके पतिदेव अकेले खड़े हैं, तभी उनके साथ जाके खड़ी हो गई। भाभी की मम्मी के बाद अब आया हमारी बहन जी को भी याद, उनका भाई खड़ा है, तभी गई वो भी पैसों की बारिश करने के लिए। तभी आई भाभी की नानी भी। लाइन वाइज सबको याद आ रहा था, दोनों की नज़रें उतारी जा रही थी। धीरे-धीरे करके जो भी रिश्तेदार थे सब आके लौट फेर कर रहे थे, सब दोनों की नज़रें उतार रहे थे। भाभी की सहेलियों के बाद अब आई हमारे चाचा की। हमारा भी कुछ कुछ डांस करने का कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है। इसको इतना टाइम नहीं था कि जल्दी आके हमें सिखाए, तभी इसने अपना अकेले परफॉर्मेंस किया और इस पर आए इसके जीजा जी बहुत जल्दी से अपनी साली के ऊपर। जीजा जी को अपनी छोटी-सी साली पे बहुत जल्दी याद आया पैसों के न्योछावर करने। यहाँ पर जिस तरीके से माही डांस कर रही थी, हमारी तरफ से सिर्फ माही ने ही डांस किया है, जो हमारी तरफ की जो थोड़ी-सी इज़्ज़त थी वो माही ने ही बचाई है। जीजू और भाई-भाभी के बाद अब आई ताई जी की बारी। ताई जी बहुत जल्दी गई अपनी बेटी के ऊपर न्योछावर करने और जल्दी से जो भी पैसे उसके ऊपर उतारे थे वो उसी को ही दे दिए। माही के डांस के बाद अब भाई-भाभी जा रहे हैं कुछ अपने अकेले कपल परफॉर्मेंस करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा-सा उनका फोटोशूट होते हुए दोनों गए। यहाँ पे भाभी भी थोड़ा-सा शर्मा रही हैं, तभी दोनों ने थोड़ा-सा शर्माते हुए थोड़ा बहुत जो डांस किया। सुमित को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन भाभी हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा रही हैं। जब तो दोनों का डांस चल रहा है, तभी गई जिया जी फिर से अपने साले के ऊपर निछावर करने के लिए। जिया जी की खुशी कुछ इस तरीके से देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर बार सुना है कि जीजा और फूफा जी का मुँह फूलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है। हमारे जिया जी तो इतने शायद अपनी शादी में भी खुश नहीं हुए थे, जितने इस बार अपने साले की शादी में खुश हुए हैं। बड़े जीजा के बाद छोटे जीजा क्यों पीछे रहे, तभी आए छोटे जीजा भी अपने साले के ऊपर निछावर करने के लिए। यहाँ पे जिया जी भी बोल रहे हैं वंस मोर, लेकिन यहाँ पे सुमित और भाभी दोनों ही शर्मा रहे हैं। सबकी जिद करने के बाद तभी अनवी को दिया उसकी दादी को। दादी यहाँ पे थोड़ा-सा अनवी को सँभाली, क्योंकि आज अनवी को पता नहीं क्या ही हो गया था। उस टाइम से बहुत ज़्यादा गोद में जहाँ तो गोद में रहने की ज़िद कर रही है या फिर बाहर। यहाँ पे जैसे ही हम लोग अभी सिर्फ सबसे मिल ही रहे थे, तभी उसकी ताई ने उसको आइसक्रीम खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अनवी आइसक्रीम को देखते ही बिल्कुल ही उसको आइसक्रीम की ज़िद करने लगी। यहाँ पे मैं दीदी को उसको बोल रही हूँ कि दीदी आइसक्रीम मत खिलाना, यहाँ पे दीदी उसको मीठी गोली दे रही है, सिर्फ साइड से चम्मच सिर्फ आइसक्रीम में टच करके और उसको खिला रही है। मेरी बेटी के साथ थोड़ा-सा धोखा हो रहा है, लेकिन मौसम को देखते हुए थोड़ा उसके साथ ये करना भी ज़रूरी है। अपनी ताई के धोखे को पकड़ते हुए अनवी ने अपनी ताई के हाथ से छीन ली चम्मच। यहाँ पे अब वो ज़िद कर रही है उसको कटोरी, तो वो अपने आप से ही निकालेगी, क्योंकि वो पता चल गया था उसकी ताई उसके साथ धोखा कर रही है और वो उनको डाँट रही है कि नहीं इधर लाओ, मैं खुद से ही खाऊँगी। यहाँ पे जैसे तरीके से उसने आइसक्रीम निकाली, मेरे को थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था और जिस तरीके से उसने भई आइसक्रीम खाई, तभी दीदी ने जल्दी से फिनिश कर दी। यहाँ पे कुछ अपने ताऊ के रिश्ते के साथ मस्ती करते हुए ताऊ को आ रहा है अनवी को गुस्सा बहुत ज़्यादा अपने ताऊ पे, तभी ताऊ जी के ऊपर हाथ उठाते हुए करने लगी मस्ती। यहाँ पे भी उसे पता ही नहीं है कि वीडियो वगैरह बन रही है, लेकिन ताऊ और भतीजी की मस्ती कुछ इस तरीके से चालू। भैया कर रहे हैं अनवी को परेशान, अनवी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही है। जब भैया अनवी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो वो जानबूझ के ज़िद कर रही है कि और खेलो मेरे साथ। यहाँ पे भैया अभी तक उसके साथ खेल ही रहे हैं। यहाँ पे वो बीच-बीच में चिड़चिड़ा रही है, लेकिन खेलना भी उसको भैया के साथ ही है। अपने ताऊ जी को टाटा बाय-बाय करते हुए हम लोग बड़े आदमी की तरफ, तभी मैं और दीदी कर रहे थे कुछ ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन, तभी याद आया, तभी हम लोगों ने अपना थोड़ा-सा फ़ोटोशूट किया। अनवी अभी भी अपने पापा को मार रही है बाहर जाने के लिए, उसे बाहर जाने की ज़िद है। अनवी के साथ मस्ती चालू है, तभी याद आ गई अनवी की ताई जी कुछ इस तरीके से शरारत करते हुए। वहाँ पे जो भी सामान चढ़ाया गया था उसमें अनवी को दिख गया था केला। दोनों बच्चे मस्ती करते इतने थक गए थे कि अनवी भी वहाँ पे अपने ताऊ जी की गोद में बैठी और वानी भी अपनी अम्मा के पास जाके चुपचाप से लेट गई। अब भी थोड़ा-सा एनर्जी ले रहे हैं, उसके बाद फिर से इनकी भाग-दौड़ शुरू हो जाएगी। अनवी यहाँ पे केला खाने लगी, शायद उसे भूख लग गई थी, इसलिए वो जाके अपना केला लेके साइड में अपने ताऊ जी की गोद में बैठ गई। तभी वानी की भी एनर्जी वापस आ गई और वानी भी फिर से जाके जो भी वहाँ पे बाकी बच्चे थे उनके साथ जाके खेलने लगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा दूसरा फंक्शन जो स्टार्ट होना है, जो कि है भाई का लगन चढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट डे शिवरात्रि और उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं था, इस वजह से हमें आज ही गोद भाई के बाद करना था लगन का फंक्शन। यहाँ पे लगन का फंक्शन स्टार्ट हुआ है, भाभी के भाई ने पहनाई भाई को माला। यहाँ पे जो भी लगन का फंक्शन था, सगाई वगैरह देने का जो भी रस्म थी वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं और दीदी खड़े हैं नीचे। यहाँ पे भाभी के दोनों भाई को जबरदस्ती मिठाई खिला रहे हैं। इस टाइम पे वो मिठाई खा के बहुत ज़्यादा ऊब चुका है, लेकिन दोनों भाई बहुत मस्ती से उसको मिठाई खिला रहे हैं।
अब बारी आई सुमित को भी सिखलाने की कि दोनों भाई हैं भाभी के। अभी तक भाई सिर्फ़ अपने दोनों जीजू के साथ खुश था, लेकिन अब वो 2-2 सालों का जीजा बन चुका है। यहाँ पे देखते हैं अब उसका कुछ रिश्ता इस तरीके से खट्टे-मीठे रिश्ते में, इस तरीके से वो अपने रिश्तों को बना के चलता है। दोनों जीजा साले एक-दूसरे को गले लगाते हुए हम भगवान को इस तरीके से ही अच्छे से मिठास बनी रहे इनके रिश्ते में। हमारी नानी की फैमिली में सुमित सबसे छोटा है, तो अभी तक वो सिर्फ़ सबके पैर छूता था। आज पहली बार उसके किसी ने पैर छुए थे, कुछ ज़्यादा ही अलग उसकी खुशी का ठिकाना है। जो उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, वो सिर्फ़ हम ही समझ सकते हैं जितना वो खुश था, उसके पैर छूने की वजह से। यहाँ पे मम्मी और भाभी के पापा और सुमित कर रहे हैं कुछ डिस्कशन, तभी मैं पहुँची साइड में। भैया कह रहे हैं, "इस लहंगे से बहुत अच्छे पोंछा लगा रही है, कभी घर पे आ जाइए।" तो मैं बता रही हूँ, "भैया लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर उठा के चल नहीं सकती।" तभी दूसरे भैया आए, उन्हें याद आया अन्वी के पापा की ड्यूटी। तभी हम लोग को सारा डिस्कशन खत्म होने के बाद अब आई सबकी डांस करने की बारी, क्योंकि सारा फंक्शन खत्म हो गया। दूसरी तरफ चल रहा है सबका खाना, यहाँ पे भैया वगैरह कर रहे हैं डांस। अब लाइन आ रही है सबकी फिर से मस्ती करने की। यहाँ पे सबने अपना धीरे-धीरे डांस करना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारी भाभी की मम्मी इतना शानदार डांस करती है, मेरे को लगता है मेरे को जल्दी इनके पास जाना पड़ेगा डांस क्लास के लिए। शायद ही इनकी टक्कर में कोई होगा जिन्होंने ऐसा डांस किया होगा। पहली बार देख के डांस इतना अच्छा लगा। सब लोग को बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। भाई-भाभी का फंक्शन एक तरफ और भाभी की मम्मी का जो डांस था वो एक तरफ। सबको टक्कर दे रही थी, लेकिन भाई साहब जो डांस किया था ना, पूरे फंक्शन में जो भी 4 चाँद लगाने थे वो सिर्फ़ भाभी की मम्मी के इस डांस ने लगाए। मम्मी के डांस करने के बाद अब आई मेरी बारी। यहाँ पे बिल्कुल भी मन तो नहीं था, क्योंकि पैर बिल्कुल भी उठ नहीं रहे थे। जिस तरीके से पैरों में दर्द था, थोड़ा बहुत थेरेपी करा के आराम मिला था, लेकिन डर था अगर थोड़ा-सा भी फिर से पैर फिसल गया हील्स वगैरह की वजह से, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। मैं हुई साइड में, तभी याद आए भाभी के भाई वगैरह, जीजू वगैरह, भैया वगैरह सब लोग डांस कर रहे हैं। फंक्शन खत्म होने वाला था, इसलिए सब लोग अपना एन्जॉय कर रहे हैं। सब लोग एक तरफ खा रहे हैं खाना, दूसरी तरफ चल रहा है हमारा डांस। अन्वी के पापा अन्वी अपना दूसरी तरफ मस्ती कर रहे हैं, तभी सब लोग भाभी वगैरह, मम्मी वगैरह जो भी हैं, भैया, जीजू सब अपना डांस करने में एन्जॉय कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ साइड में बैठ के इन सबका वीडियो शूट, क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं गिर ना जाऊँ या अन्वी के पापा फिर से मुझे खींच के ना ले जाएँ। वो तो डांस की मस्ती में, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर बेटा फिसल गई तो बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए मैं बस बचने की कोशिश कर रही हूँ। अन्वी के पापा उनके साथ मस्ती करते हुए, सारे रिश्तेदार एक तरफ मस्ती करते हुए। और डांस खत्म होने के बाद राखी दी के कुछ फ्रेंड्स वगैरह आई थी, तभी राखी दी उनके साथ डांस कर रही हैं। यहाँ पे अन्वी हो गई थी साइड। अन्वी के पापा को मिल गया था दूसरा बेबी खेलने के लिए। मैं भी अभी अन्वी को संभाल रही हूँ साइड से, तभी दीदी उनको दोनों को संभाल रही हैं। जो भी पीछे भैया वगैरह डांस कर रहे हैं, अभी सबका ध्यान उन पे ही है। दीदी को भी बहुत ज़्यादा डांस नहीं आता, लेकिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर के लिए गई थी। थोड़ा बहुत ही कमर वगैरह हिलाई, कुछ मूवमेंट वगैरह किए, तभी सबका डांस खत्म होने की बारी आई थी, क्योंकि एक बार डीजे बंद हो चुका था। हम लोगों ने थोड़ा-सा ज़िद वगैरह करके स्टार्ट कराया था। जीजू और दोनों जीजू का डांस कुछ इस तरीके से देखते हुए सबका माहौल बदल गया है। फाइनली डीजे वाले भैया ने अपने गाना बंद करके हम सबको वहाँ से भगा दिया। तभी याद आई हमें खाने की, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। तभी देखा तो भाई-भाभी भी आके अपनी टेबल पे बैठ गए थे। मैं भी साइड से आके बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने खाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाया था। अन्वी के पापा के कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन देते हुए अभी यहाँ पे सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद थी। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।